नमस्कार दोस्तों, नेहा की चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में हमसे जो भी गलती हो जाए आप सब माफ़ कर दीजिएगा। वो बेटी कभी हार नहीं मानती थी, लड़कियों के लिए मिसाल थी। कोलकाता वाली डॉक्टर जो दोस्तों अब हमारे बीच नहीं रही। उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां प्यार तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके के सोडपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। उसकी दुनिया वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती थी, लेकिन कभी कोई शिकायत की नहीं करती थी। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम न बने और वो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े। पापा की कमाई से नहीं, वे एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ दरिंदों ने मिलकर उस बेटी का बलात्कार कर दिया। वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी। पीड़ित के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत कठिनाइयों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। उसके पिता रोते रोते कहे। वह MBBS के उन छात्रों में से एक बैच थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। 9 अगस्त को 36 घंटे बिना रुके ड्यूटी के बाद वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला कर दिया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेलिवस टूट गई।
अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल और नोटबुक और सेल फोन उसके बगल में सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया गया है, उसके पिता ने रोते रोते बताए। लेकिन इस अपराध में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 100 से भी अधिक लोग शामिल हैं। इस जांच द्वारा पता चल रहा है। अब माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामला को अभी संभाला है। अब हम सब चुप नहीं बैठ सकते हैं। आइए इस बेटी को न्याय दिलाया जाए, इस बेटी को न्याय दिलाएं। आखिर हम सब कब तक चुप बैठेंगे? इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर इस बेटी ने क्या बिगाड़ा था? लोगों को सेवा किया, यह क्या गलत है? न्याय से हम सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आइए हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं इस बेटी के लिए जो अभी हमारे बीच नहीं रही। इनको तो इंसाफ मिलना चाहिए, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं ये सब किसी की साजिश थी जो हमारी बेटी को शिकार बनाया। दोस्तों, हमसे इस कहानी में जो भी गलती हो गई हो, माफ़ी चाहती हूँ। थैंक